हेलो स्टूडेंट्स। तो बोर्ड के रिज़ल्ट आ चुके हैं। रिज़ल्ट आने में थोड़ा देर हो गई, थोड़ा क्या वैसे तो ज़्यादा ही देर हो गई है। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आप बहुत लोगों से मिल नहीं पा रहे, तो अभी काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि आगे क्या करना है। एंड स्पेशली वो बच्चे जिनका मार्क्स थोड़े से कम आए हैं, तो अड़ोस पड़ोस के शर्मा अंकल हो गए, ये लोग हो गए, प्लस कुछ रिश्तेदार होंगे जो बार बार पूछ रहे होंगे कितने मार्क्स आए, और कम आए तो कुछ टांग खींचने वाले लोग होंगे। सो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। तो बच्चों, एक पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्वेल्थ में आपके जो भी मार्क्स आए हैं इसका आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स आर जस्ट पीस ऑफ पेपर, दे आर जस्ट फ्यू नंबर्स, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी एवर। सो आपकी जो पर्सनैलिटी है आने वाले 3 से 5 साल में उसी पे ही काम करना है, और अभी सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। सो जिन बच्चों ने भी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, अगले 3 से 5 साल आपके ऐसे हैं कि अगर आपने अभी जीवन की सबसे सही मेहनत कर ली तो आगे आने वाले 30-40 साल उसी पे डिपेंडेंट होंगे। सो 3 से 5 साल आपकी गाइडेंस या काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप खुद किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, तो ऐसे ही इंसान से लेना जो खुद उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। ऐसा ना हो कि अपने साथी से जिसने खुद 12th पास करी है उससे पूछ रहे हो, हाँ भाई सीए कैसा कोर्स है, तो वो कहेगा यार सीए टफ है, इसे छोड़ दें। तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिपेंड करती है। आप किसी एक बंदे से पूछ के डिसीजन मत लेना, और उसी व्यक्ति से पूछना जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, वरना डिसीजन गलत हो सकता है। एंड सही गाइडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत गाइडेंस से काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। सो गाइडेंस याद रखना बहुत सही होनी चाहिए। अब क्योंकि 12th तो हो चुकी है तो ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है। अब सवाल ये कि ग्रेजुएशन में क्या करना है। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, तो कॉमर्स स्टूडेंट पे आज मैं फोकस कर रहा हूँ। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है आपको। अब ग्रेजुएशन के लिए 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास। पहला, आप रेगुलर करो, दूसरा आप कॉरस्पॉन्डेंस से करो। तो रेगुलर और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों के अपने फ़ायदे घाटे हैं। अगर पहले रेगुलर की बात करूं, रेगुलर का फ़ायदा ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, लगातार पढ़ाई करने को मिल जाती है, तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। एंड इसके साथ साथ आपका एक टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि डेली आप कॉलेज जा रहे हो। खैर, इसके अलावा टाइम वेस्टेज के भी बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं अगर दोस्ती में आप पड़ जाते हो। दोस्ती तो छोड़ो, खैर छोड़ो। और अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस में जाते हो तो कॉरस्पॉन्डेंस का फ़ायदा ये होता है कि आपका डेली टाइम कहीं पे लॉक नहीं हो रखा, इसीलिए दिन भर का आपके पास टाइम होता है, तो स्पेयर टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो। सो अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे और कॉरस्पॉन्डेंस करने की सोच रहे हो, तो ये मैं आपको बोलूँगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस मत करना। काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैल्यू है, आप उससे कॉरस्पॉन्डेंस करो, लेकिन उससे बेटर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस करो, ओपन से करो। एक यूनिवर्सिटी बता देता हूँ आपको, अन्नामलाई ओपन यूनिवर्सिटी है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मैं क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी करते हो, एक खुद अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन के पेपर थे, फाइनल ईयर था मेरा, तो मैंने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम एक साथ दिए थे, जिसे हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल कोर्स भी किया है, तो मैं तब CMA फाइनल में भी था, तो मेरा नॉलेज कोशेंट बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी मेरी जो परसेंटेज थी वो 49.33% थी ग्रेजुएशन की। एंड मेरा जो भी पेपर गए थे वो बहुत अच्छे गए थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बाद भी एक सिंगल मार्क भी नहीं बढ़ा था मेरे किसी भी पेपर में। तो आप खुद कॉरस्पॉन्डेंस के बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनसे पूछना कि कितनी कितनी परसेंटेज आई है। एंड आज काफ़ी सारे बच्चे डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, हम तो DU से ही करेंगे, इसकी वैल्यू है। फ्यूचर में जब बच्चों जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। वो नहीं बोलता दिल्ली यूनिवर्सिटी से करो या अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से करो। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर ग्रेजुएशन एंड उसके साथ साथ परसेंटेजेस। अगर आप अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए जाओगे तो वहाँ कम से कम 50%, 55%, एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब्स के लिए 60% इन ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, तो वो आगे आपकी सैलरी पे अफेक्ट करने वाला है। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से अपनी चॉइस करना। रेगुलर वाले बच्चों की तो आ जाती है अच्छी खासी परसेंटेज, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो यही हुई कि ग्रेजुएशन तो हमें करनी ही करनी है। तो अब कॉमर्स के बच्चे देखो, आपके पास ग्रेजुएशन के लिए कितने सारे ऑप्शन हैं। एंड हमेशा किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना।
अगले 3 साल के लिए ग्रेजुएशन चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से करो चाहे रेगुलर से करो, ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं और ढेर सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। उनमें से कोई 1-2 ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइटम्स आप ज़रूर ज्वाइन करो, ताकि 3 साल बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ हो सकता है प्रोफेशनल पे आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ। लाइक 3 लेवल्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, उसमें पहुंच जाओ, या फिर काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर के, आप वो करो ताकि नॉलेज क्वोशंट बढ़ा रहे। क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा होने वाला है, इतना तगड़ा होने वाला है कि अगर आपके पास सिर्फ एक चीज़ होगी तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। एंड आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है, क्योंकि आपको सिर्फ पता है बीकॉम, बीबीए और बीबीएस, 2-3 कोर्स ही पता है। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेजुएशन में कितने सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो बच्चों, ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे थे, तो ग्रेजुएशन तो आपको करनी है और ये सारे कोर्सेज़ हैं। तो नॉर्मली अभी तक आपको बीकॉम या बीबीए ही पता है, और ये मैं बता दूं जितने कोर्सेज़ मैंने यहाँ 8 लिखे हैं, इससे भी और कोर्सेज़ हैं, इससे भी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पे देखोगे तो एक बार मैं एक को बता दूँ। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जैसे बीकॉम होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, एज आई टोल्ड यू, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, वो स्पेसिफिक करवाती है, तो उसको करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। सो बीकॉम एक जो नॉर्मल या रेगुलर बीकॉम होती है जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में होती है, उसके अलावा बीकॉम इन टैक्सेशन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म एंड बैंक मैनेजमेंट, तो ये स्पेसिफिक हो गई। आप खुद को देख के कि भाई मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, अब आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ये तो आपको आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, या खुद आप अपने आप को बता सकते हो, या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। तो इस चीज़ पे आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ फेवर करेगी, कि या फिर क्या चीज़ मेरी पावर है, उसी चीज़ को आपको आगे परस्यू करना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल बीकॉम की अगर बात हो गई है, तो अब मेरे पास आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन बीबीएम, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या मैनेजमेंट साइंसेज, अलग अलग कोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज़ बीएएफ, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट इज़ बीएचटी, बैचलर ऑफ होटल एंड टूरिज़्म, जिसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स आ जाता है जिसमें। नेक्स्ट बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये सारे के सारे कोर्सेज़ हैं। अब आप देखो कि आप कहाँ क्या करना चाहते हो। नॉर्मल एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर आगे देखते हो बच्चों, तो फ्यूचर में ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी वो आपको उतना एडवांटेज देगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन ग्रेजुएशन में इन कोर्स के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, वो कर लिया। सॉफ्टवेयर हो गए, ERPs हो गए, उससे रिलेटेड हैकिंग हो गया, लीगल हैकिंग जिसे हम कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। सो अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रेजुएशन कोर्सेज, अब आप ग्रेजुएशन तो करोगे ही करोगे, ये हर बच्चा करेगा, बट इसके साथ साथ आपके पास 2 ऑप्शन ऑफ है और हैं। आप चाहे तो कोई सा एक करो, चाहे तो दोनों के दोनों करो। इसके साथ साथ आप while doing these courses in 3 years you can also do any of the professional course और diploma course, and professional course में भी एक टाइम पे एक या एक से ज़्यादा आप कर सकते हो। तो आगे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास हैं। ओके, नाउ बच्चों, मूविंग टू द प्रोफेशनल कोर्सेज। एक बार 2-3 कोर्सेज मेरे से मिस हो गए थे, तो पहले उसकी बात कर लें। तो आफ्टर BCAs, BA LLB 5 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें ग्रेजुएशन कम पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी दोनों हो जाती है। नॉर्मली अगर आप LLB करते हो, जस्ट लाइक BA LLB लिखा है, ऐसी BBA LLB या BCom LLB भी होती है। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अगर नॉर्मली आप LLB करोगे तो 6 साल आपको लगते हैं, 3 साल LLB के, 3 साल ग्रेजुएशन के, बट इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको 5 साल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड, बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड आफ्टर दैट बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सारे के सारे ग्रेजुएशन के कोर्स आ गए। अब आ जाते हैं हम प्रोफेशनल कोर्सेज पे। एंड वन मोर थिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज नहीं हैं, अपार्ट फ्रॉम देम बहुत सारे कोर्सेज अभी भी ऐसे हैं जो मैंने कवर ही नहीं करे, बट स्टिल एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने इतने कोर्सेज कवर कर लिए। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, तो सबसे पहले ये तो आप सारे बच्चों को पता होगा, CA। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो CA पता होगा, एक सपना होगा, और काफ़ी सारे लोगों ने तो ऐसा बोला होगा कि भाई CA बहुत टफ होता है, इसको करना मत। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। तो
CA is Chartered Accountant, then CMA Cost and Management Accountant, then CS Company Secretary, उसके बाद Chartered Financial Analysis and Actuaries. So Actuaries is Actuarial Science. अब किस में क्या चीज़ होती है ये बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल कोर्स में किस चीज़ में क्या चीज़ की ज़रूरत है या फिर फ्यूचर में जाके क्या ये काम करते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नॉन मैथ्स का बंदा है तो वो इस तरफ देखे ही ना, एक्चुरियल साइंसेस को देखे ही ना। यहाँ मैथ्स कंपलसरी होती है और अच्छी खासी मैथ्स होनी चाहिए। ऐसे ही सब में कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड फ्यूचर में इनके क्या एस्पेक्ट्स है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट स्टिल आप एक बार ज़रूर देखना कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड गूगल करना, यूट्यूब पे देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही करनी है, बट इन 3 साल में हो सके तो कोई सा एक प्रोफेशनल कोर्स करो। एंड प्रोफेशनल कोर्स के अलावा ढेर सारे डिप्लोमाज हैं एंड डिप्लोमा करने का ये एडवांटेज है कि काफ़ी जल्दी आपकी उसके थ्रू जॉब्स लग सकती हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं एंड डिप्लोमा होती है, वोकेशनल कोर्सेज़ एंड डिप्लोमा आपको बहुत जल्दी जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज़ क्या क्या हैं हमारे पास। ओके तो डिप्लोमा का बच्चों एडवांटेज क्या होता है कि ये 1 साल बहुत छोटे टर्म के लिए होते हैं, कभी कभी तो 6 महीने के कोर्सेज होते हैं एंड इनको करने के बाद आपको एक जॉब बहुत जल्दी मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल। ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, प्रोफेशनल कोर्स 3 से 5 साल या शायद उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, वेयरएज डिप्लोमा कोर्सेज बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड जॉब ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑफकोर्स जब देखो पढ़ाई आपने बहुत बड़ी करी होगी तो उससे जॉब तो अच्छी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ढूंढने में आपको टाइम लगता है, एक अच्छी जॉब को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप बहुत जल्दी जॉब की सोच रहे हो तो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो सबसे पहले आता है फॉरेन लैंग्वेज, देन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंसेज, इवेंट मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रैवलिंग, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो आप देखना कि कहाँ कहाँ से ये डिप्लोमा कोर्स हो सकते हैं एंड वाइल डूइंग ग्रेजुएशन आप ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन करते करते उन 3 सालों में ढेर सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। अभी इसमें मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं लिया, अभी इसमें मैंने कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज़ नहीं लिए, वो सारे के सारे ऑप्शंस तो आपके पास पड़े ही हुए हैं। प्लस एक जो मैंने ग्रेजुएशन में छोड़ा है वो है बीएड का, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो टीचिंग पर्पस के लिए होता है, और जेबीटी जो नॉर्मल टीचिंग के लिए होता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना एंड फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में आइडिया देगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ पे होगा। एक और चीज़ बच्चों, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ आप करना चाहते हो, देखो कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऐसा बोला जाता है। सो CA, CMA, CS अगर आप करते हो तो 31 जुलाई CMA की लास्ट डेट है अगर CMA फाउंडेशन के लिए अप्लाई करते हो। सिमिलरली आई थिंक CA के लिए अगस्त है एंड CS के लिए 27 जुलाई है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज 3 कोर्सेज तो इनकी डेट जुलाई में ही है, CA की ऑफकोर्स अगस्त में है, तो इनके लिए अभी ही आप अप्लाई कर दें। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर कोई डाउट हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें एंड लाइक करें। ओह, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है, वो भी कर देना।